Welcome to Kill Bill. आने दे पापा को। तूने जो हरकत की है ना खेल के नाम पे, सब बताने वाली हूँ मैं। ये बहू, नहीं क्यों तू इसके पीछे पड़ी है? नॉर्मली तो खेल खेल रही थी, अब बच्चे खेल भी ना खेले, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है तुझे? सासू माँ, आप तो शांति बैठिए। नहीं, आपका तो कुछ ध्यान नहीं होता बच्चों के ऊपर। मेरे ऊपर मत जा तू, मेरे ऊपर मत जा। मैंने बहुत ध्यान दिया है बच्चों के ऊपर। इनको देख के पता चल ही जाता है कितना ध्यान दिया है। मैंने थोड़ी थोड़ी पीता है वो, उसमें क्या है, सभी करते हैं, पर मेरा बेटा थोड़ा ही करता है। थोड़ी इतनी होती है कि चलना भी नहीं होता। हो गया? नहीं, तुझे घूम फिर के मेरे बेटे की शराब पे आना होता है क्यों? मुद्दे की बात करना तू। मुद्दे की बात ही यही है, घर में आपकी वजह से जो चीजें हो रही है वो हो रही है। बच्चों का बिगड़ना, ऐसी शरारत करना, क्योंकि क्या है, माँ कहाँ कहाँ देखेगी। सारा घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है, आप तो दिन भर सोफे पे होती हो। बस नहीं ना पीछे ना पा, why you only सोफा करिंग? अब क्या प्रॉब्लम है तुझे सोफे से? मैं सोफे पे बैठती थी, सोफे से प्रॉब्लम, खटिया पे बैठती थी और खटिया तूने बेच। एक काम कर, ये जो सोफा है ना, इसको भी तू बेच दे। कौन लेगा सोफे को? बैठ बैठ के गड्ढा कर दिया है उसमें। मेरे बेटे ने मेहनत के पैसों से अपनी माँ के लिए लिया ये सोफा, मेरा सरप्राइज है ये। अब तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं इसमें गड्ढा करूँ या खाए करूँ? हाँ, देखो तो अपने गड्ढे जैसे मुंह से कुछ भी बातें करती रहती है। पहले उस अपने गड्ढे जैसे मुंह को छुपा दो। वो कुछ भी हो ससमा, पर श्रेया आज जो खेल खेल रही थी ना, वो मेरा ऐसा दिमाग में गया। दिमाग भी है तेरे पास? आज पता चला। मम्मी शांत बैठ तू, पापा आने दे, फिर मैं हिसाब बराबर करूंगी। हिसाब बाद में बराबर करना, पहले अपनी इंग्लिश का हिसाब बराबर करो आप। हाँ, कांग्रेचुलेशन को कांग्रेचुलेशन कहती है। आपको सब मजाक ही लगता है ना ससुमा? नहीं, कभी भी आप सीरियस होती ही नहीं होंगी मैम, बिल्कुल सीरियस नहीं होंगी, और ऑडियंस को भी यही मोटिवेट करूंगी सीरियस नहीं होने का, जिंदगी बिंदास जीने का। और हाँ, सीरियस होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, और सीरियस ना होने से प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। असली प्रॉब्लम तो तेरा मुंह ही है, बार बार चलते रहता है, बिन्नी बात की बवाल करने की आदत ही है इसको। आप मेरे अंकल नहीं बोला था, ये सब आइडिया उन्हीं का प्लान था। प्लान मतलब हमारा ही था, पर आइडिया उनका था, क्योंकि हम आउट ऑफ आइडियाज हो गए थे, बहुत ज्यादा सीरियस खेल रही है तो कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने कहा हमको पसंद है, हमने किया। वो कुछ भी बोले, पर तुझे अकल नहीं है। नहीं है अकल, हूं मैं बेअकल, देखा। आप क्या हंस रही हो ससुमा? उल्टा फिर के बोल रही है वो मुझे। You deserve it. दोनों पोती और दादी एक जैसी है, इसीलिए इसको फुस मिल रही है ना कुछ भी करने की। चिंता मत कर, इतनी बिगड़ नहीं गई है। हाँ, बातें तो ऐसे कर रही जैसे बेटी भाग गई सुबह सवेरे। वही बाकी है अब। वो अभी हो जाएगा, चिंता मत कर। ये तू क्या दांत निकल रही है? कोई देख के रखा है क्या बाहर? बाहर नहीं है कोई, ऊपर है। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, अब बहुत हुआ, लड़की पूरा हाथ से छूट रही है, अभी मुझे कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा यहाँ आने के बाद। शर्मिला, जरा पानी मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्या कर दिया भाई मैंने अभी? मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, पर आपकी बेटी की वजह से ये सब हो रहा है। आइए बैठिए। माँ, पागल है वो, पागल, थोड़ा दिमागी असर है उसके ऊपर। बैठिए, बात मत कीजिए दरवाजे पे खड़े खड़े। बोलो क्या बात है? श्रेया, अब मैं बताऊं तू क्या खेल खेल रही थी, या तू अपने मुंह से खुद बताएगी पापा को क्या खेल खेल रही थी? पापा देखिए, व्हाट वाज द खेला इज राइट ना, कि हमको पहले तो याद नहीं आ रहा था कि क्या खेले, तो फिर हमने सोचा सीरियल खेलते हैं, पर सीरियल में कोई आइडिया नहीं थी। तो फिर अभिजीत अंकल आए, और अभिजीत अंकल ने ना हमें एक आइडिया बताई कि एक सास होती है, उसकी दो बहुएं होती है, पर द ट्विस्ट इज हियर कि पहली वाली जो बहू होती है ना, उसको सास से मारने की कोशिश की होती है, पर वो मरी नहीं होती। तो क्या करती है ना, सास अपने मनपसंद लड़के के साथ अपने बेटे की वापस शादी करती है, उसकी दूसरी बहू लाती है, वो दूसरी
दूसरी बहू अनुष्का बनी थी और पहली वाली को जो मार दी थी वो मरी नहीं होती, वो जिंदा ही होती। तो वो रिटर्न आती है और सरप्राइजिंगली ट्विस्ट ये होता है कि जिस वक्त उसको मारने की कोशिश हो रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी। तो 9 महीने बाद वो अपना पेट वगैरह सब बढ़ा दिखा के आती। तो मैंने बस वो किया था और वैसे ही नॉर्मल सीरियल खेल रहे थे, दैट्स इट। फिर क्या हुआ, लड़का या लड़की? ओ, आपको समझ रहा है वो क्या खेल खेल रही थी? हाँ हंसी। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ना कभी कभी इस घर में बस मैं ही पागल हूँ। You are right. आपको समझ में नहीं आता? नहीं, बाकी सब खेल ठीक है, पर ये क्या है, ऐसा प्रेग्नेंट लोग ऐसा खेल खेला जाता है क्या? टीवी में तो बड़ा चाव से देखती हो तुम सब। वो कल को कुछ भी करेंगे, तू करेगी क्या वैसी? हाँ क्या बात की है श्रेया ने, माय फ्यूचर हीरोइन। थैंक यू एवरग्रीन ब्यूटी। ऐसे खुश है इसको घर में, इसलिए बिगड़ती जा रही है ये। शर्मिला, मुझे ऐसा लगता है ना तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहे हो। कुछ बिगड़ी नहीं है हमारी श्रेया। असल में बिगड़ेल तो तू है बहू। क्या बिगड़ल हूँ मैं सुषमा? नहीं, क्या बिगड़ल हूँ? मेरे बेटे को प्यार के माया जाल में फंसाया तूने। आपके बेटे को ये शौक था मुझे बैलगाड़ी में बैठ के घुमाने का। जैसे तेरे दिल में आग ही नहीं थी ना, बैलगाड़ी लेके गया तो खुद के बैठी उसके ऊपर, अच्छा हुआ बैल के ऊपर नहीं बैठी। और तो और पता है वहाँ क्यों निकल रही हो पुरानी बातें? अभी जरूरी है क्या बात निकलना? जरूरत है, क्योंकि हम दोनों के प्यार की वजह से हमारी शादी हुई, हमारी शादी के बाद ये हुई। अभी इसके ऊपर बात चल रही हो तो इतिहास में जाना तो चाहिए ना। करो मामा शुक्ल। नहीं, मैं आज से कुछ बोलूंगी नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या गर्मी है। अच्छा होता सूरज आप आ गए। क्या हुआ सुन भाई, परेशान दिख रही हो? रो रो, यही आता है तुझे? तेरा अगले वाली लाइन्स ले रही हूँ, चलेगा? ललिता, देखिए ना दसुर जी, मैं श्रेया को बोल रही थी वो ना ऐसा प्रेग्नेंट वाला खेल खेल रही थी। कुछ भी मत बखुए। देखिए क्या हुआ था ना, ये सीरियल खेल रहे, आपको तो पता है ना इनके अनगिनत खेले। तो उसी में एक थोड़ा सीन था कि श्रेया थोड़ी प्रेग्नेंट वगैरह सीरियल में दिखाई थी, तो उसने पेट में कुछ डाल दिया। तो उसकी वजह से पता नहीं इसको क्या मिर्ची लगी, 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी, पर ऐसा रिएक्ट कर रही जैसे खुद का पेट कभी फूला ही नहीं। अभी आप ही बताइए ससुर जी, ऐसा खेल खेलना चाहिए कि नहीं? नहीं, खेल को खेल तक सीमित रखना चाहिए ना। ये पेट में क्या क्या घुसा के ऐसा पेट बड़ा करके सोसाइटी में चिल्ड, क्या लगता है वो? कुछ नहीं कहते लोग, लोगों का काम है कहना। मेरी पोती खेल रही थी और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, समझी? होगा, फिर अगली बार आप भी इसके साथ पेट में कुछ घुसाइए और सोसाइटी में घूमिए, देखते हैं क्या बोलेंगे लोग। सब जोर से बोलो, बधाइयां तेनू बुढ़ी, बधाइयां बेबू तेनू, बधाइयां नी, बधाइयां तेनू बेबे, बधाइयां नी, बधाइयां तेनू बेबे, बधाइयां नी। ये सब उम्र है क्या ये सब करने की? पानी लो क्या? श्रेया देखो, माँ जो भी बोल रही है बराबर बोल रही है। कुछ खेल हद में खेले जाते हैं और तभी वो अच्छे लगते हैं। ऐसा ज्यादा मत करो, कुछ अच्छा नहीं लगता, समझी? वही तो मैं बोल रही हूँ, पर सबने मेरा ही मजाक बना दिया है। तू मजाक ही है तो तेरा मजाक उड़ाया, तो उसमें नई बात क्या है? वो सब तो ठीक है, पर ये अभिजीत अंकल का आइडिया था, पता नहीं मुझे क्यों बोल रहे सब। उसके क्लास लगाओ। नहीं, उसने डाला है इसके दिमाग में, तो उसकी क्लास लगाओ आप। नहीं, उनको कैसे कुछ बोल सकते हैं? भले उन्होंने बताया हो, पर हमें भी सोचना चाहिए ना खेलने से पहले। बहू क्या कम थी जो दामाद के भी आगे पीछे करने, आगे पीछे डोलते